अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और जो विक्ट्री मिली है इंडिया को वर्सेस पाकिस्तान उसे एंजॉय कर रहे होंगे। खासतौर पर जो इंडियन फैंस हैं वो काफ़ी खुश हैं और जहाँ तक पाकिस्तानी फैंस की बात है तो हमारी मिजरी से, हमारी पेन से तो अब हमारे साथ साथ दुनिया वाकिफ हो चुकी है। पाकिस्तानी टीम की बात करें, बल्कि बात क्या करें, वही टीम है जी जो 92 का वर्ल्ड कप जीती हुई है और ये T20 वर्ल्ड कप भी 2009 में हमने जीता हुआ है, 2 एशिया कप भी जीते हुए हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती हुई है। लेकिन अब देख के आपको कहीं से ऐसा ही लग रहा है कि ये वही टीम है। समझ नहीं आ रहा कि 3 से 4 साल में पिछले क्या हो गया है टीम को, कहाँ पे लॉस्ट हो गई है, कहाँ पे वो विजन, वो विल पावर, वो स्पिरिट चली गई है। कभी भी पाकिस्तानी टीम कोई ऐसी सुपर कूल नहीं रही है, लेकिन कम से कम इतना तो था कि हम छोटी टीमों से आसानी से जीत जाया करते थे और बड़ी टीमों के खिलाफ स्ट्रगल किया करते थे। अब तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है। अब हम छोटी टीमों के खिलाफ मुश्किल से जीतते हैं। अगर किसी टीम की, बड़ी टीम की सी या बी टीम आ जाए तो उसके सामने भी स्ट्रगल करते हैं और जो बड़ी टीम्स हैं उनके सामने तो कहीं दिखाई ही नहीं देते, बिल्कुल फेल हो जाते हैं। आप देखें कि ये जो होता था ना, एक दफ़ा बांग्लादेश से हम हारे थे चैलेंज, फिर उसके काफ़ी अरसे बाद हम आयरलैंड से हार गए, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर जो जिम्बाब्वे से हारे। तो ये जो एक पहले कभी सालों में एक अपसेट देखने में आता था, अब बहुत ज़्यादा देखने में आने को लगा। और चले T20 फॉर्मेट में फिर भी समझ में आ जाता है, एक छोटी गेम है, ऐसा हो गया, एक टीम ने अचानक से आप पे ओवरकम कर लिया और आपको हरा दिया। पाकिस्तान की टीम तो ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से भी हार गई थी। अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो चले T20 के अंदर तो फिर भी वो बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन उस वक्त जब पाकिस्तान की टीम हारी थी तब अफगानिस्तान की टीम कोई इतना बड़ा नाम भी नहीं थी। उन्होंने अपनी धाक बिठाना शुरू की थी। अब मसला ये है कि जिसने हीरो बनना होता है ना, वो पाकिस्तान को सबसे पहले पकड़ता है और वो रगड़ देता है, क्योंकि आपके अंदर विल पावर ही नहीं है, आपके अंदर प्रेशर हैंडलिंग ही नहीं है, गेम अवेयरनेस ही नहीं है। तो बड़ी टीम्स के सामने तो वैसे ही आप एक्सपोज होते जा रहे हैं आजकल। तो इंडिया के खिलाफ जो मैच था उसमें ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं थी, लेकिन मुझे सिर्फ लग रहा था कि पिच क्योंकि मुश्किल है और पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान के साथ अपसेट्स हो जाते हैं तो पाकिस्तान भी इंडिया को हरा के अपसेट कर दे, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता पाकिस्तान की टीम तो वो अपसेट ही होता, वो कोई नॉर्मल विक्ट्री तो होती नहीं। तो वो अपसेट नहीं हो सका। और अफसोस की बात यह है कि इस दफ़ा कोई ऐसा मैच भी नहीं था कि जिसमें आप कहीं दिखाई नहीं दिए, आपने ट्राई किया, आपके बॉलिंग अटैक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और शुरू में ऐसे वो लग रहा था आप गेम में हैं, लेकिन फिर आप हार जाते हैं और ये एक ट्रेजिक लॉस है, एक ऐसा लॉस है जो कि बहुत दुख देता है। एक ऐसी गेम कि जिसके अंदर आप थे, वो आपकी ग्रिप में थी और फिर आप उसको हाथ से जाने देते हैं, आप मुट्ठी खोल देते हैं और वो आपके पास से चली जाती है। गेम की बात करें तो मैच आप सबने देखा होगा यकीनन और एंजॉय किया होगा। मैंने भी देखा, हम लोगों ने एंजॉय किया उस मैच को। टॉस पाकिस्तान ने जीत लिया। टॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ओवरकास्ट कंडीशन मिली और मुझे लगा कि लो भाई अब तो जो है ना काम हो गया है, पाकिस्तान ये मैच जीत ही जाएगा, कुदरत का निज़ाम साथ चल रहा है क्योंकि। लेकिन सिर्फ टॉस जीतने तक तो बात नहीं थी ना, आगे आपको खेलना भी था। और वो क्या कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेवरी, तो मुझे ऐसे वो लगता है कि फॉर्चून ने उन लोगों का साथ दिया कि जिन्होंने हिम्मत के साथ आगे बढ़े और प्रेशर में नहीं आए और मुश्किल में अपनी टीम के साथ खड़े रहे और मिलके वो मैच जीत गए। तो इंडिया की टीम की बात करें तो इंडिया की टीम की बैटिंग के ऊपर, अगर इंडिया की टीम अब जीत गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलतियां उनसे हो गई हैं हम उन्हें अंडर कारपेट कर दें। भाई इंडिया की जो बैटिंग है वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थी पाकिस्तान के मुकाबले में और ऐसे वो लग रहा था कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव कि हम आपसे ऊपर हैं, और जो इतने फैंस आए हुए हैं या उसका प्रेशर था उन्हें कि वो उस तरह से जो पिच की रिक्वायरमेंट थी उस तरह से वो नहीं खेले हैं। शॉट्स मारने के लिए जा रहे थे, पिच के अंदर बाउंस भी मौजूद था, अनइवन बाउंस था जो कि जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। लेकिन ये जो कल पिच ने बिहेव किया है ना, उससे रिलेटिवली थोड़ा सा बेहतर है कि जो पहले ये कर रही थी।
तो उसके अंदर आप देखें कि इंडिया के सॉफ्ट डिसमिसल भी हुए हैं, चाहे आप शिवम दुबे का देख लें, चले उनका इंडिया के खिलाफ पहला मैच था इंटरनेशनल, या सूर्या कुमार यादव का देख लें, और भी बैटर्स का देख लें, शॉट लगा के और गैर ज़रूरी शॉट लगा के आउट हुए हैं, बजाय ये कि आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते, ऐसा नहीं किया और शॉट लगाने के चक्कर में आउट हुए हैं। कोहली भी जल्दी आउट हो गए। एक तो कोहली करके उस बेचारे को इतना प्रेशराइज करके रखा हुआ था ना कि कोहली ने नहीं, पूरी टीम ने नहीं, कोहली ने आके पाकिस्तान से जीत लेना है। खैर वो एक कवर ड्राइव के बाद कैच आउट हो गए और वो बॉल उनके बल्ले पे मेरे ख्याल से वो सही से आ नहीं सकी और वो हवा में खेल गए उसे, लेकिन वो बहरहाल आउट हुए। रोहित भी आउट हुए और सिर्फ 3 ही बल्लेबाज हैं जो कि डबल फिगर में दाखिल हुए। एक रोहित हैं, एक ऋषभ पंत है और एक अक्षर पटेल हैं। अब जो इंडिया ने 120 रन बनाए हैं ना, इसका सहरा पाकिस्तान के सर भी जाता है, वरना इंडिया की टीम 100 के अंदर अंदर ही बंडल आउट हो जाती। लेकिन पाकिस्तान की मिसफील्डिंग, उस्मान खान ने इतना आसान 2 आसान कैच इतने छोड़ दिए, इफ्तिखार ने कैच छोड़ दिया, और आज जब आप ऋषभ पंत जैसे बैटर का कैच छोड़ेंगे, बार बार छोड़ेंगे, तो वो तो आपके साथ वो करेगा फिर जो उसने करना था। फिर ऋषभ पंत ने खुल के खेला और फिर वो अल्लाह अल्लाह करके आउट हुए। यानी ऐसी कंडीशन आ गई थी कि 89 पर 4 खिलाड़ी आउट थे, फिर अगले आप देखिए 7 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। और ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान ने टीम इंडिया को ऑल आउट कर दिया। और गवास्कर साहब ने इस पर काफ़ी गुस्से का इजहार किया। जो दीगर एनालिस्ट थे इंडिया की जानिब से, उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया कि आप ऑल आउट हो गए, रेकलेस क्रिकेट खेली है और बॉलिंग को रिस्पेक्ट नहीं दी है, कोई आयरलैंड की टीम नहीं है। तो बिल्कुल मैं उनकी बात से अग्री करती हूँ कि इंडिया इससे ज़्यादा बेहतर बना सकता था अगर संभल के खेलता। जो मिडल ऑर्डर है वो क्लैप्स हो गया था। लेकिन वो क्या है ना कि ये सामने कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम होती तो मुश्किल की बात भी थी, इंग्लैंड की टीम होती तो परेशानी का मुकाम था, इवन अफगानिस्तान की टीम होती तो भी इंडिया के लिए परेशानी का मुकाम था। लेकिन अब तो पाकिस्तान की टीम थी सामने, और पाकिस्तान की टीम तो अपने लिए खुद ही काफ़ी है ये। अच्छा, जो मिस फील्डिंग हुई है वो इंडिया से भी हुई है। बाबर का कैच ड्रॉप हुआ, फिर रिजवान का मेरे ख्याल से वो जो शिवम दुबे से कैच ड्रॉप हुआ था वो डीप स्क्वायर लेग पे, और फिर हमने देखा कि मेरे ख्याल से 72 पे 2 खिलाड़ी आउट थे और 6 का रन रेट था रिक्वायर्ड। बड़े अच्छे से जा रहे थे, और बल्कि मैं सोच रही थी कि बाबर आजम और रिजवान के लिए आइडियल कंडीशन है वो टुक टुक करें, दोनों अपनी अपनी हाफ सेंचुरी का सोचें, पाकिस्तान के लिए ना सोचें वो जैसा करते हैं। तो अपनी अपनी हाफ सेंचुरी का सोचें, 150 बनाए, बाकी पूरी टीम मिलके 20 तो बना ही देगी आने वाली। तो लेकिन जी वो बाबर भी आउट हो गए और फिर वो रिजवान भी आउट हो गए। रिजवान ने बेहतर खेला, तारीफ बनती है उनकी, लेकिन जब वो आउट होते हैं फिर उसके बाद कोई उनका वैसे साथ, फिर ऐसे कोई बल्लेबाज नहीं आया। फ़खर को मुझे समझ नहीं आई, आपको एक आप स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, यहाँ पे रोहित शर्मा की कैप्टनसी की तारीफ करनी पड़ेगी। ही न्यू कि ही इज़ गुड अगेंस्ट द स्पिन, सो वो फास्ट बॉलर को लेके आए। तो जी फ़खर आउट हो गए। फिर उसके बाद इमाद आए। इमाद को बेसिकली लोग कह रहे हैं क्यों भेजा इमाद को, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए भेजा, लेकिन इमाद तो ऐसे कि जैसे पता नहीं पहली दफ़ा खेल रहे हैं, स्ट्रोक आपसे लग नहीं रही। भाई इतने विकेट्स इन हैंड है, नहीं वो लग रही तो इफ्तिखार की तरह मार के आउट हो जाओ। वो शाहीन वो और नसीम ही आके कुछ कर लें। पिछले मैच में भी वो नसीम ने फिर भी आपको 23 रन बना के दे दिए थे। तो ये फेल हो चुके हैं। शादाब से 1 ओवर नहीं करवाया क्योंकि पता था कि वो इस काबिल ही नहीं है। इफ्तिखार से फिर भी करवा लिया गया 1 ओवर बॉलिंग में, और शादाब जो थे वो बैटिंग के अंदर भी फेल और इफ्तिखार फेल। वो वसीम अकरम बैठे हुए कह रहे थे कि इफ्तिखार बेचारे ने तो आखिर में आना होता है, वो बेचारा अगर पहले भी आ जाए तो करता कुछ नहीं है। उन्होंने भी जो सेंचुरी बनाई थी ना वो नेपाल के खिलाफ ही बनाई थी। तो या तो नेपाल से खेलें या युगांडा से खेलें तो फिर ये बल्लेबाज कुछ करेंगे, वरना तो इनके पास करने को कुछ नहीं है। तो जी मुकम्मल तौर पे फेल हो गए। क्या इमाद वसीम, क्या यहाँ पे इफ्तिखार, क्या शादाब। वो नसीम शाह बेचारा आखिर में रोता जा रहा था और मुझे उस पर बड़ा अफसोस हो रहा था कि ही वॉज द पर्सन कि मुझे अच्छी तरह याद है कि इनके भाई भी क्रिकेट खेलते हैं। तो जब अंडर 19 का एशिया कप हो रहा था तो उसमें जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था तो इनके दोनों भाई खेल रहे थे, तो ये दोनों खुशी से रोना शुरू हो गए थे। तो इतनी कोशिश के बावजूद, और जबकि उस कम से कम ही वॉज द पर्सन जिसने इंटेंट दिखाई, ट्राई की, छक्का हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, मज़े की चीज़ होती। वो टप्पा लग के चौका हो गया। तो मतलब ही वॉज द पर्सन कि जिसने ट्राई की कि आखिर तक वो लड़ा।
वरना ये इतने बड़े बड़े, ये बचपन से खेलते हुए बड़े हो गए हैं इस टीम के अंदर, लेकिन इन्होंने सीखा अभी तक कुछ नहीं है। वो जो इफ्तिखार चाचा हैं वो 2015 से, पता नहीं 17 से खेल रहे हैं, 2015 से खेल रहे हैं, बल्कि शादाब 2017 से खेल रहे हैं, लेकिन कख पल्ले इनके कुछ भी नहीं पड़ा है। और अच्छा भला मैच जो आपके हाथ में था आप उसे हार के चले गए। बुमराह को जिस तरह से यूज़ किया है, आप देखिए रोहित शर्मा मैच को डीप लेके गए। मुझे उनकी ये गलती वो लगी कि उनको बुमराह से स्टार्ट करवाना चाहिए था, ओपन करवाना चाहिए था। अगर ओपन करवाते ना तो मेरे ख्याल से और जल्दी पाकिस्तान की टीम आउट हो जाती, क्योंकि बुमराह के सामने तो खड़े नहीं हो पा रहे थे यार। वो आप देखिए वो रिजवान वो किस तरह से बुमराह के सामने आउट हुए हैं। तो पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो फिर से फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, और 6 रन से इंडिया की टीम के मैच जीत गई। तो बस अफसोस है, हमारे पास करने को और कुछ भी नहीं है। रात को दिल काफ़ी दुखा हुआ था, मतलब अफसोस था कि एक ऐसा मैच जो आप जीत सकते थे वो भी नहीं आपने वो जीता, अपनी कमअक्ली की वजह से, अपनी वीकनेसेस की वजह से, अपनी कोऑर्डिनेस की वजह से। तो दुख तो होगा खैर, लेकिन इंडियन फैंस को जनाब और इंडियन टीम को मुबारक हो, दे प्लेड वेरी वेल और वो मैच के जीत गए हैं। अब भी जो पाकिस्तानी फैंस बुरा मना रहे हैं कि इंडियन फैंस स्मोक कर रहे हैं, या दिल्ली पुलिस स्मोक कर रही है, या सचिन जो हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, या कोई फॉर्मर प्लेयर्स की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो वो आएंगी भाई। जब आप इतना बुरा खेलेंगे, हम बोल रहे हैं, तो वो कैसे नहीं बोलेंगे, ये तो होगा। अब मोहसिन नकवी से वहाँ पे पूछा गया था, वो भी न्यूयॉर्क में है, तो ही सेड के मैं तो समझ रहा था कि छोटी तब्दीली की ज़रूरत है पाकिस्तानी टीम में, लेकिन मुझे लग रहा है किसी बड़े चेंज की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोहसिन नकवी हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं। ये जिन बाबर आजम को वो लेके आए थे, कैप्टन बनाया था, लेकिन कल खाली बाबर आजम नहीं हारे, एज ए टीम हम हारे हैं। एज ए टीम आपने, मतलब वो जो आप कहते थे ना, अब बाबर आजम क्या कहेंगे आके कि बॉलर ने नहीं किया परफॉर्म, बॉलर्स ने तो मैच बना के दे दिया था आपको। इतनी बड़ी टीम, उसको 119 पर उन्हें आउट कर दिया, ऑल आउट हो गई इंडिया की टीम पहली दफ़ा पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट में, T20 में। ये कम बात नहीं है कोई, वो तो इसी पे इंडियंस इतने परेशान हो रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी परेशानी जो है वो पाकिस्तानी, अभी ये जो पाकिस्तानी टीम है इसके बल्लेबाज हैं वो दूर कर देंगे, उनको ठंडा कर देंगे, उनकी अटेंशन को डाइवर्ट कर देंगे। तो यही है जनाब सिलसिला, क्योंकि जब आप मेरिट पे फैसले नहीं करते हैं तो इसी किस्म के रिजल्ट आते हैं। जब मिडल ऑर्डर में आपकी दोस्तियां चलेंगी, आपकी इनसिक्योरिटीज़ चलेंगी, तो ऐसे ही होगा। क्या मिडल ऑर्डर में हमें भी सऊद शकील जैसे बल्लेबाज की ज़रूरत नहीं है? क्या सलमान अली आगा नहीं यहाँ पे हो सकते थे? क्या नंबर 3 के ऊपर साहबजादा फरहान जैसा बल्लेबाज नहीं खेल सकता था कि जिसने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए हुए हैं? उस्मान खान क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कौन लेके आया उन्हें और क्यों लेके आया यहाँ पे? उसके करियर से भी खेले, पाकिस्तान के की टीम से भी आप खेल रहे हैं और मुसलसल खेलते चले आ रहे हैं। हसीबुल्लाह को चांसेस दिए गए, ठीक है वो डिलीवर नहीं कर पाया, लेकिन वो कहाँ पे है फिर? कोई जवाब नहीं है। स्पिनर के नाम पे आपके पास क्या है? इमाद वसीम है, कहाँ पे हैं ये? उस्मान कादिर, जाहिद महमूद, मेहरान मुमताज़ हैं, राशिद मिन्हास हैं, अभी ये टीम के अंदर जो मुबस्सिर खान है। ये कौन है जो नया टैलेंट डेवलप नहीं होने दे रहा? जब बात करें नए की तो वो कहते हैं बस यही हमारे पास गिनती के वो लड़के हैं। क्यों है भाई? ये इतनी जो डोमेस्टिक हो रही है साल के साल, इसको आप क्या खू खाते में फेंक रहे हैं? कहाँ पे हो रही है, या आप उसको देखते नहीं हैं? तो जब इस तरह के इतने, वही बात है करने वाली, पूरा टोला गया हुआ है, बारात गई हुई है वहाब रियाज का, तो मैं कहती हूँ मुंह पे स्याही लगा के ना टीम से बाहर निकालें। सबसे बड़ा ये इस वक्त ना मफाद परस्त इंसान है, मोहसिन नकवी का टाउट है ये, और टीम के लिए ये कुछ भी नहीं कर रहा। इतनी बड़ी बड़ी बातें, जब वैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, जब आपको ओहदा मिलता है तो आप फेल हो जाते हैं। तो वहाब रियाज भी वही कर रहे हैं, कुछ करने को नहीं है उनके पास। फेलियर, टोटल फेलियर, टोटल डिज़ास्टर। और अभी आप जो कनाडा है वो भी यहाँ पे मैच है, कनाडा भी एक मैच जीत चुकी है, तो कनाडा से भी आप होशियार रहें। और पाकिस्तान के कोई चांसेस नहीं है। गैरी क्रिस्टन कह रहे थे कि वी हैव चांसेस, लेकिन मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की टीम डिज़र्व करती है कि सुपर 8 में जाए। तो जिन्होंने अच्छा खेला है भाई वो सुपर 8 में जाएं। तो ये है जनाब अब तक की वीडियो, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वैसे अब अगर आप लोग चाहें तो मुझे मैंने 107 FM ज्वाइन किया है,
और उसके जो शोज़ हैं एक दिन बाद यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, उनका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दिया करूँगी, तो आप उन्हें भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो जी अब आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।